हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स थे सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो डिसेसिव लेवल्स थे, 106.677 और 106.852 का लेवल। हमने डिस्कस किया था कि जो भी लेवल टूटेगा उसकी तरफ का हमें ट्रेड प्लान करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड का लेवल जो है वो ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने लग गई और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम फिर से ले लिया। हमारे जो अपसाइड का लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने फिर से डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया इस कैंडल पर। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टारगेट फिर से हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ और लास्ट टारगेट भी हिट हो गया। और इस लेवल के बाद हमने डिस्कस किया था ये ट्रेंड लाइन जो है हमें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे सकती है। तो इसके नीचे जो है हमें ट्रेड अगर प्लान करना भी है तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि पहले हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है आकर वापस बाउंस बैक कर चुकी है। तो यहाँ से हमें फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम कभी भी वापस मार्केट दे सकती है, मुड़ सकती है। तो इसलिए डाउनसाइड का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रहे और किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो इसमें भी हमने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। और यहाँ देखते हैं यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट, जैसे कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल से नीचे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहीं से आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ने बाउंस बैक किया और हमारा जो अपसाइड का फर्स्ट टारगेट था उसको रेजिस्टेंस लेकर उससे मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरी है। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर पहले हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट जो है एक छोटा सा डाउन ट्रेंड बना रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अगर अपसाइड पे जाना है तो ये ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा सपोर्ट लेवल भी देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ेगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो हम बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे कल की एनालिसिस डॉलर इंडेक्स के साथ। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता रहेगा और हमें पता भी नहीं होगा कि मार्केट किस वजह से इम्पैक्ट ले रही है। तो आज हम देख सकते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं 6 बजे के अराउंड हमारा इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा आया था, जिसको हमने डिस्कस किया था। अगर वो डाटा प्रीवियस फिगर से ज्यादा बड़ी आती है, स्ट्रॉन्ग आती है, तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6:30 के डाटा के बाद ही कॉन्टिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ गिरी भी है। तो अभी भी नीचे गिर रही है। अभी ये कैंडल क्लोज होने में 35 मिनट्स बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी ये रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा, देखिए मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर है। और ये सपोर्ट अगर हम डे के चार्ट से देखते हैं, सबसे पहले डे के चार्ट पे हमने ये सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ है। लेकिन इससे पहले देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई है। इसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो यहाँ पे मार्केट अगर फिर से आती है तो मार्केट के वापस जाने की पॉसिबिलिटीज अभी भी काफी स्ट्रांगली बनी हुई है। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और टारगेट्स निकालेंगे अपने इंट्राडे लेवल्स के लिए। तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको हमें स्ट्रांगली रिस्पेक्ट देनी होगी, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने डिसिसिव लेवल्स मार्क करते हैं। हमारा डिसिसिव लेवल अपसाइड के लिए रहेगा 106.507 का और डाउन साइड के लिए रहेगा 106.412 का, प्लस ये ट्रेंड लाइन। तो ये दोनों ही लेवल्स जो है हमारे को हेल्प करेंगे ट्रेड प्लान करने में। इनकेस अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है और 106.507 के ऊपर क्लोजिंग देती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है कि एक तो उसकी विक छोटी होनी चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए। प्लस देखिए अगर कैंडल सिर्फ इतना सा ऊपर जाती है यहाँ से बाहर निकल के और यहाँ से क्लोज दे देती है, तो इसको हम क्लियर ब्रेकआउट नहीं कहते। लेकिन अगर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, हमने अच्छी बड़ी एरिया मार्केट ने बाहर की तरफ निकाला है, तो वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है अब और ऊपर जा सकती है, स्ट्रांगली ऊपर जा सकती है। तो थोड़ी चीज ध्यान में रखनी होती है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब हल्का सा ऊपर आना नहीं होता है। ठीक है, तो 106.507 ब्रेक होता है तो 106.603 हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद 106.677 और इसके बाद 106.852 हमारा लेवल रह सकता है। तो अपसाइड के जो लेवल्स हैं उनको हम सबसे पहले ग्रीन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट लेवल्स हैं। और सेल साइड के लिए प्लान करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। इसमें हमें वेट करनी होगी 106.412 के ब्रेक होने की। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो 106.348 मिलेगा टारगेट, 106.292 और लास्ट टारगेट मिलेगा हमें 106.201 तक का। और कल जो है मार्केट में फंडामेंटल जो है काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, डाटा काफी अच्छा आने वाला है कल।
तो हमें बड़े ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं कल। तो अभी हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से डाटा हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। शाम के टाइम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक्स्ट्रा लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। तो गोल्ड में जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्लस में यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बन चुका है। तो ये ट्राइंगल पैटर्न जिस भी साइड पे ब्रेक करेगा, एक तो हमें उस साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कि अगर मार्केट ने ये जो सपोर्ट लाइन है हमारी ट्राइंगल की, ये अगर ब्रेक होती है तो हमें 1811 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे 1809 और इसके बाद हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 1799 तक का। तो ये 3 लेवल्स रहेंगे डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है, यहाँ से अगर तोड़ती है, तो 1820 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 1821 का एक छोटा टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 1825 का। ठीक है, तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। लेकिन इसके बीच में भी हमें एक लेवल और देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बन रहा है, क्लियर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस बन रहा है और फिर से रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये लेवल भी हमारा बीच में जो है एक टारगेट का काम करेगा। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमें किस तरह से टारगेट मिलेंगे देखने के लिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपने टारगेट लेवल्स को ग्रीन कर लेते हैं। डिसिसिव लेवल्स जो है हमारी ट्रेंड लाइंस ही है, मेजरली ट्रेंड लाइंस ही है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो बाई से प्लान करेंगे, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी, तो हमें सेल से प्लान करना है। ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के टारगेट्स। इसको आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ये हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे ईएमई की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि ईएमई की स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुली काम कर रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और उसकी कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो तब तक एंट्री मत लीजिएगा। प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी कोई भी चाहे आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आपने कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए, जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो एंट्री नहीं लेनी है। सेकेंडली, आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट दे रही है। इसके साथ आप स्ट्रैटेजी को यूज करिए, ईएमए की स्ट्रैटेजी को, आप हमेशा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ही रहेंगे। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो कल काफी सारा डाटा आ रहा है। इंडिया का डाटा आ रहा है, ये डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट नहीं डालता है ज़्यादा, और ये निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, हमारी जो स्टॉक्स उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये डाटा आपको 10 बजे के अराउंड जो है एक ट्रेड दे सकता है। तो ये अगर डाटा जो है पॉजिटिव आया तो हमारे पास यहाँ पे जो अ, हमारी निफ्टी है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद शाम को 6 बजे मल्टीपल डाटा आ रहा है, काफी सारा डाटा आ रहा है। और ये है एवरेज आवरली अर्निंग्स, यानी कि हर घंटे जो अर्निंग होती है, एवरेज जो अर्निंग होती है उसको ये दर्शा रहा है। तो अगर अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ी हुई आई, यानी कि इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, यानी कि हर लोगों के पास जो है इनकी इनकम जो है, हर घंटे की जो इनकम है, पर आवर की जो इनकम है वो बढ़ रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से DXY स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद है नॉन फार्म पेरोल का डाटा है। ये भी अगर जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, उतना ही DXY स्ट्रॉन्ग होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट के नाम से अगर हम देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो एक नेगेटिव चीज हो जाती है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो अगर ये बढ़ी हुई आई तो इस केस में डॉलर इंडेक्स DXY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ये ऑपोजिट इम्पैक्ट डालेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये तीनों डाटा जो है सेम टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं। और ये तीनों डाटा मतलब उल्टे पुल्टे भी आ सकते हैं। उल्टे पुल्टे का मतलब है कि डॉलर इंडेक्स इस केस में ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये भी आपको बोल रहा हो कि भी डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये डाटा जो है आपके डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ऐसे मिक्स्ड डाटा के टाइम पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी वेट करनी है। जब मोमेंटम बनेगा उस टाइम पे एंट्री लेनी है। और अगर ट्रेड निकल भी जाता है तो उसको आप छोड़ दीजिए, लॉसेस में नहीं जाइए, बट आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन के लिए आप मोमेंटम को जरूर कैरी कीजिए। सो ये थे हमारे लेवल्स कल के लिए। और डॉलर इंडेक्स में जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट जो है हमें पता है XAU USD के ऊपर पड़ता है, ये हम हर रोज डिस्कस करते हैं। डॉलर इंडेक्स में जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा गोल्ड और सिल्वर में।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।